अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देखें ब्रिटिश लॉरी। दिसंबर 2023 में यूके की गवर्नमेंट ने कुछ कानून पास किए थे जो कि मार्च से और अप्रैल से अप्लाई हो गए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। स्पाउस वीज़ा क्या है, डिपेंडेंट वीज़ा क्या है, केयर वीज़ा जो है उसका डिपेंडेंट जो है वो क्या है, इनके ऊपर कौन से कानून जो है वो अप्लाई होते हैं। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मैं जो है उन सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड। एक सवाल लोगों ने ये पूछा है कि 29,000 सैलरी वाला जो कानून है उनके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता। ये चीज़ आप जहन में रखें, स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्पाउस वीज़ा मिलता है उन लोगों को जिनके पास पासपोर्ट है या उनके पास ILR है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूके है। उनके मियाँ या बीवी को जो वीज़ा मिलता है वो स्पाउस वीज़ा कहलाता है। लेकिन अगर कोई बंदा इधर है स्किल्ड वर्कर के ऊपर या इधर है वो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, उनके जो मियाँ या बीवी को वीज़ा मिलता है वो डिपेंडेंट वीज़ा कहलाता है। ये चीज़ ज़हन में रखें, स्पाउस वीज़ा जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश नेशनल या ILR वालों के मियाँ बीवी के लिए है, और जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उनके पास या केयर वर्कर जो लोग हैं उनके मियाँ या बीवी को जो वीज़ा मिलता है वो डिपेंडेंट वीज़ा कहलाता है। तो ये जो 29,000 सैलरी वाला कानून है ये सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वीज़ा के ऊपर अप्लाई होगा। ये स्किल्ड वर्कर के जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर नहीं होगा, जो केयर वर्कर के डिपेंडेंट है उनके ऊपर नहीं होगा। तो अप्रैल में जो ये रूल आ रहा है 29,000 वाला, ये होगा सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वीज़ा वालों के ऊपर। और ये अप्रैल के बाद लेट 2024 में ये बढ़कर 30,000 समथिंग हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर शुरू में ये सैलरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 38,700। फिर लोगों ने एक ये भी सवाल पूछा है कि ये जो न्यू सैलरी रिक्वायरमेंट है यानी कि 29,000, ये हम कैसे पूरी कर सकते हैं। ये आप अपनी सैलरी से कर सकते हैं, अगर आपकी पेंशन आती है उससे कर सकते हैं, अगर आपकी रेंटल इनकम आती है उधर से पूरा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है वो भी आप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड्स आते हैं वो भी आप शो करवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिलाकर आप 29,000 शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैश है तो टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको शो करवाना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि वो स्टूडेंट हैं तो क्या वो स्पाउस वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपना वीज़ा। तो यस, वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर वो 11 अप्रैल 2024 के बाद होगा तो आपके ऊपर न्यू रिक्वायरमेंट्स होंगी। बेशक आप पहले इधर यूके के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जब आप स्पाउस वीज़ा लेने जाएंगे तो आपके ऊपर न्यू रूल्स अप्लाई होंगे, यानी कि न्यू सैलरी। फिर एक ये सवाल आया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं अगर वो अपने डिपेंडेंट्स इधर लेकर आना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर नहीं लेकर आ सकते। अगर आप बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो PhD वाले हैं, जो रिसर्च बेस्ड PhD है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स इधर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स जनवरी 2024 से पहले इधर आ चुके हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर अभी भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा PSW में कन्वर्ट कर लिया अपना वीज़ा, तब आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अपनी डिपेंडेंट इधर लेकर आए हैं, मियाँ को या बीवी को, इधर वो आ गए हैं, तो अब आप अगर PSW में जाएंगे तो आपका जो मियाँ या बीवी जो आपका स्पाउस है उसका भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा PSW में आपके साथ। लेकिन आप PSW में एक दफ़ा कन्वर्ट हो गए तो फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आप अपना डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। फिर एक लोगों ने ये सवाल पूछा है कि वो स्टूडेंट वीज़े पे हैं, जब उनको स्किल्ड वर्कर जॉब मिलती है तो उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो उनकी सैलरी होनी चाहिए 30,960, और फिर वो 70% डिस्काउंट जो भी SOC कोड है उसके हिसाब से जो भी ज़्यादा है वो आपकी होनी चाहिए। तो उनके लिए 38,700 वाला रूल नहीं है। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या केयर वर्कर अपने डिपेंडेंट इधर लेकर आ सकते हैं। तो अगर तो आप यूके के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं तो यस, आप अपने डिपेंडेंट लेकर आ सकते हैं, यानी कि आप अपने मियाँ को, अपने बीवी को, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक यूके में नहीं आए और आप न्यू रूल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो नो, आप अपने डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकते। फिर एक ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं अभी स्टूडेंट वीज़े पे हूँ, तो जैसे ही मेरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होगा, यानी कि मेरा कोर्स ख़त्म होगा, तो क्या मैं केयर वर्कर वीज़े पे जा सकता हूँ और उसके बाद अपने डिपेंडेंट बुला सकता हूँ। तो नो,
क्योंकि आपका केयर वर्कर वीज़ा न्यू होगा। बेशक आप पहले यूके के अंदर आ चुके हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, लेकिन जब आप केयर वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप अपने डिपेंडेंट नहीं बुला सकते। फिर एक ये सवाल पूछा जाता है कि स्पाउस वीज़ा की और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पाउस वीज़ा की आपको पहले मैंने बताया, एक तो सैलरी रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको जो बंदा इधर आ रहा है यानी कि जो आपका स्पाउस है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यानी कि A1 CEFR का जो रिक्वायरमेंट है उसमें A1 आपका लेवल होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपने अकोमोडेशन देनी है, अकोमोडेशन मेक श्योर करना है कि इनफ स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए उस घर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है उसकी शादी कर दी है इंडिया पाकिस्तान में और घर के अंदर उसके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है, मतलब कि एक कमरा उनके पास है लेकिन उसके अलावा 10 बंदे और घर के अंदर रह रहे हैं, ओवर क्राउडेड घर है, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपके लिए इनफ स्पेस होनी चाहिए उस घर के अंदर, फिर ही आप वीज़ा लगवा सकते हैं। फिर आपने ये एविडेंस शो करवाना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, जैसे कि तस्वीरें हो गई, निकाहनामा हो गया, इस टाइप का कोई एविडेंस आपने शो करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक मैरिजेस भी होती हैं, आपको पता है इस बात का। फिर इसके अलावा ये सवाल पूछते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने स्पाउस वीज़ा में जमा करवाने हैं। वो आपका पासपोर्ट हो गया, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप हो गया यानी कि मैंने आपको अभी एविडेंस बताया, जैसे कि आपका निकाहनामा हो गया, उसके अलावा अगर कोई तस्वीरें वगैरह है वो आपने शो करवानी है। फाइनेंशियल एविडेंस यानी कि आपकी कितनी सैलरी है वो शो करवाना है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके अलावा अकोमोडेशन एविडेंस वही मैंने अभी आपको बता दिया है। TB टेस्ट, अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी ने इधर यूके में रहना हो उसको TB टेस्ट करवाना पड़ता है, तो स्पाउस वीज़े में TB टेस्ट लाजमी है। फिर इसके अलावा अगर आप पहले यूके के अलावा किसी मुल्क में जा चुके हैं, जैसे कि अमेरिका जा चुके हैं, उसके अलावा जर्मनी जा चुके हैं, किसी भी मुल्क में जा चुके हैं, प्रीवियस जो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो आपने शो करवानी है। स्पॉन्सर्स इंफॉर्मेशन यानी कि जो बंदा इधर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका वो किधर रहता है, उसका एड्रेस, उसका पासपोर्ट, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने जमा करवानी है। अगर तो आपके बच्चे हैं उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है तो B फॉर्म जो होता है पाकिस्तान में, उसमें आपका सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एक बंदा है, एक फैमिली है, उसके कितने बच्चे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तस्वीरें हैं वो देनी है। फिर उसके अलावा जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे वो भी आपने देना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप लोगों ने किए थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। अगर इसके अलावा मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं उसको आपको जितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।